हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को एस्टेट टीजीटी हिंदी का 2021 का पेपर करवाने जा रही हूँ, हिंदी सब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है भाई। सौहार्द्र निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। तो औदात्य नहीं है, अश्रु है, कंप है, प्रलय है। ठीक है। अगला है, जठर और जरठ का शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताना है। जठर पेट होता है, जरठ बूढ़ा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुष्ठान करने वाला अनुष्ठाता लहसा की ओर यात्रा वृत्तांत है। किस विधा की रचना पूछ रखी है भी, लहसा की ओर यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। और हमारा है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को कौन सी संज्ञा दी है। तो संगार काल की संज्ञा दी है उत्तर मध्य काल को। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असत्य है। असत्य बताना है। क्या कंठ होता है, अघोष होता है और अप्राण होता है। ठय मूर्धन्य होता है, अघोष होता है और महाप्राण होता है। प ओष्ठ होता है, अघोष होता है और अल्पप्राण होता है। डी जो है वो हमारा इसमें क्या है, असत्य है। रह जो है लुंठित नहीं होता, घोष नहीं होता और महाप्राण नहीं होता। देखो भाई, मैंने आप सभी को ये मेरे चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है और मैंने इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है। तो कृपया जाके मेरे चैनल को विजिट करें और इन वीडियो को देखें, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यह पंक्ति किस कवि के संबंध में। तो किसके संबंध में है, कबीरदास जी के संबंध में है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विकल्प में कोई एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं बताना है भाई, नहीं है। तो मार्तंडेय है, दिनकर है, सविता है, दिवाकर है, आदित्य है। ठीक है। लेकिन भास्कर है, अर्णव नहीं है। अर्णव किसका है, सागर का है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म है। ठीक है। तो असीम और ससीम है। ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत है। किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो चढ़ से चढ़ाई, चढ़ क्या होती है, क्रिया। ठीक है। अगला है, प्रेमाखन काव्य के संबंध में असंगत कथन बताना भाई, असंगत बताना है, इसका ध्यान रखना आप सभी। प्रेमाखन काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। ठीक है। प्रेमाखन काव्य का प्रधान रस शांत होता है, शांत नहीं होता भाई, श्रृंगार होता है। और ये ही हमारा क्या है, गलत है। ठीक है। और आगे सारे ठीक है। देखो, प्रेमाखन काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। प्रेमाखन काव्य के पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवेतर श्रेणी के होते हैं। ठीक है। ठीक, आप सभी जानते होंगे प्रेमाखन काव्य को सूफी काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूफी काव्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सूफी काव्य। ठीक है। और सूफी काव्य में जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने ईश्वर की आराधना पत्नी या प्रेमिका के रूप में की है। अगला है, किस विकल्प के मुहावरों का भावार्थ सही है। सही बताना भाई। ठीक है। तो इसमें अंगारों पर लौटना, क्रोध प्रकट करना गलत है। जान के लाले पड़ना, जान को जोखिम में डालना, ये भी गलत है। हाथ पाँव मारना, अनुनय विनय करना, ये भी गलत है। दाल न गलना, वश न चलना, ये ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है। ठीक है। तद्भव बताने हैं। ठीक है। सौपन तत्सम है। ठीक है। लक्ष्य भी तत्सम है। मुकुट तत्सम है, शीर्ष भी तत्सम है, संध्या भी तत्सम है। ठीक है। कपूर, गवाल, हल्दी, ये क्या है, तद्भव है। आगे क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक नहीं है तो कौन सी बतानी भाई, सकर्मक होगी। ठीक है। अगला देखो, धावक सड़क पर दौड़ रहे, इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया। महेश अध्यापक बन गया, इसमें भी क्या है, अकर्मक क्रिया। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। वह तालाब में तैर रही है, इसमें भी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि तैरने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वह कोई भी लड़की हो सकती है। ठीक है। तुलसीदास ने क्या लिखी है, रामायण लिखी है।
तो रामायण लिखने का प्रभाव किस पे पड़ा है? रामायण पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? सकर्मक क्रिया हो गई है। अगला है कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है आत्मजयी, और ये किसका है? कुंवर नारायण का है। अगला है किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? 3 में न 13 में, जो किसी गिनती में न हो नगण्य, लाठी टूटे न सांप मरे, बिना किसी की हानि हुए सवार सिद्ध हो जाना। ठीक है, ये भी ठीक है हमारा। अगला है भाई अगला है नेकी कर दरिया में डाल, भलाई का बदला बुराई, यही क्या है? गलत है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, ये भी क्या है? ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? तत्सम है। पहले तद्भव पूछा था, अब तत्सम पूछ रखे हैं। क्षेत्र क्या है? तत्सम है। मुक्ता भी तत्सम है, प्रण भी तत्सम है, यही ठीक हमारा। सुमेलित करना भाई, ठीक है, कंप्लीट ले लेते हैं इसको। ठीक है, इसका कूट भी आ गया साथ में। अब देखो इसमें क्या पूछ रखा है? जो आदिकाल का नामकरण है वो किस किस आचार्यों ने और किस किस आधार पर किया है? ठीक है, तो चारण काल नाम किसने दिया है आदिकाल को? आप सभी को पता होगा, ग्रियसन ने। किसने दिया है? ग्रियसन ने दिया भाई चारण काल। ठीक है, अगला आदिकाल किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरकाल किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीरगाथा काल किसने नाम दिया है आदिकाल का? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो हमारा पहले का दो ठीक है, ये राम इनमें नहीं है, इनको क्या है? काट दो। तो हमारा यही ठीक होगा, बस एक ही। पहले का 2 है, दूसरे का 1 है, ठीक है, और तीसरे का 4 है, चौथे का 3 है, यही हमारा क्या होगा? ठीक, पहला ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध बताना भाई। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, ठीक है, उसने इन बातों पर आएगा भी यहाँ पे, इन बातों पर आपत्ति प्रकट की, यही हमारा क्या है? अशुद्ध वाक्य है। और ठीक है, सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, भी ठीक है। वह 20 दिन तक अपने घर में ही कैद रहा, ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, ठीक है, जो तुलसीदास जी का नहीं है वो बताना है। कवितावली इनका है, रामाज्ञा प्रश्न तुलसीदास का, वैराग्य संदीपनी भी है, लेकिन पौरुष रामायण का नहीं है। अगला है भाई, अगला है 112वां, क्या बताना? निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? भाई समुच्चय बोधक नहीं, वो बताना है, अवयव नहीं है। देखो ईमानदारी और परिश्रम और आ गया, ठीक है, इसमें है। राहुल तेज है किंतु, ठीक है, इसमें भी है। परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके, ये भी ठीक है। अगला है पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं है, यही क्या है? इसमें गलत है, इसमें समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। अगला है भाई हमारा 113वां, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है? तो आप सभी को पता होगा भाई, ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ संप्रदाय पर बहुत कुछ लिखा है, ठीक है, और नाथों और सिद्धों की वाणियाँ इन्होंने ही लिखी है। और कबीरदास पर भी इन्होंने ही कविता लिखी है, कबीर ग्रंथावली, जिससे कबीर को बहुत ज़्यादा इन्होंने लोगों के सामने प्रकट किया, और उनकी प्रसिद्धि का कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रमुख स्थान है। अगला है क्वेश्चन, अर्थ भेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का युग्म कौन सा है? देखो भाई, चीर क्या होता है? चीर होता है पुराना, ठीक है, क्या होता है? पुराना। और चीर क्या होता है? कपड़ा। नीरज होता है कमल, और नीरद आएगा भाई यहाँ पे, नीरद इसी होता है बादल। मेधा होती है बुद्धि, मेध होता है यज्ञ, सर्व होता है सब, सर्व होता है शिव, ठीक है भाई।
आगे है, किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ तालव्य है? तो ईचु यशानाम तालव्य, च जय और श। ठीक है, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके आप मेरे चैनल पर विजिट करें। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और कृपया करके वीडियो देखें, आपके इन क्वेश्चनों के सभी डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और सीधे सीधे ही उन वीडियो से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कृपया करके आप उन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 116वां, विप्लन गायन कविता का मूल भाव क्या है? तो मूल भाव क्या भाई? जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सपर्श अल्पप्राण व्यंजन है? तो देखो भाई, मैंने अभी आपसे बोला है कि आप सभी मेरे चैनल पर विजिट करें, और मैंने सभी वीडियो ये प्रोवाइड करवा रखी है और मैंने इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो कृपया करके आप उन वीडियो को देखें और इन सभी क्वेश्चनों के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उन वीडियो में से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो इसका क्या आएगा? क ग ट, ये क्या है? सपर्श अल्पप्राण व्यंजन है हमारे। अगला है, पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, निम्नलिखित में से चौथा सप्तक के कवि नहीं है? तो विजय देवनारायण साइनी है। तीसरे के है अवधेश है। चौथे के सुमराजे भी चौथे सप्तक की कवित्री है, और राजेंद्र किशोर भी। अगला है हमारा, आचार्य भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है? तो किसकी कहलाती है? भट्टनायक की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलंकार बताना भी। अगले क्वेश्चन में क्या बताना है? अलंकार। ठीक है, तो चंद ते लजात जलजात जग जानत है, आज जलजात में लजात चंद्र देखो मैं। तो इसमें क्या है? इसमें भाई भी भावना अलंकार है। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो कौन है? सरपाद है, सरप्पा है। ठीक है, सरप्पा भी बोल देते, इसको सरपाद भी बोल देते हैं। अगला है, लोकगीत के संबंध में असंगत कथन बताइए। ठीक है, तो लोकगीत जनता का संगीत होता है, बिल्कुल ठीक है। लोकगीत गायन हेतु बहुत साधना की जरूरत होती है, ये हमारा क्या है? गलत है। इसके लिए कोई साधना की जरूरत नहीं होती। वास्तविक लोकगीत देश के गरीब गांव और देहातों में है। ठीक है, लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन यह किस कवि के प्रति है? तो किसके प्रति है? रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति है। तो अगला है, दो बातें कही, दो बातें सुने, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो ये किसकी है भाई? ये पंक्तियाँ किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की है। तो किसी कविता की पंक्तियाँ? भगवती चरण वर्मा जी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण बताना है। सिखा दो ना मधुप कुमारी, मुझे भी अपना अपना मीठा गान, कुसुम के चूने कटोरे से करा दो ना मुझे कुछ कुछ मधुपान, वह आता दो टूट कलेजे के करता पश्चातापत पर आता। ठीक है, आगे है भाई, कंकन किनिनी नुपुर धुनी, सुनी कहत लखन सन, राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विषव विजय कह कीनी। यही क्या है हमारा? ठीक है, इसमें क्या है? माधुर्य गुण का उदाहरण है ये। अगला है, हरिगीत का छंद का लक्षण नहीं है, नहीं बताना वे। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है, बिल्कुल ठीक है। 16-12 पय्यती होती है, भी ठीक है। अंत में गुरु और लघु मात्राएं होती है, भी ठीक है। यह मात्रिक विषम छंद नहीं है, ये क्या है? समछंद है। क्या है भाई? समछंद है। अगला है, जब प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का एक धर्म कथन किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है दीपक अलंकार।
अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययीभाव समास के क्या है उदाहरण? तो बेशक और मृत्यु पर्यंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, इसको यहीं पे देख लेते हैं भाई, क्योंकि कूट इसमें दिखेगा नहीं। श्रुति कटुता दोष में देखो, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या क्या न विश्वोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। देखो सुनने में कितना कड़वा लग रहा है, कितना हमें परेशानी हो रही है, तो इसमें क्या है? ठीक है, क्या क्या हो गया? कटुता दोष। क्लिष्ट दोष इसमें देखो, अहि रिपुपति दिए सदन है मुख तेरो रमणीय, इसमें ठीक है क्लिष्ट दोष है। च्युत संस्कृत दोष, प्रेम शक्ति से चिर निरस्त हो जाएगी पाशवता, इसमें क्या है? च्युत संस्कृति दोष है। ग्रामत्व दोष में देखो, लचकती कैसी सुधर मन हरी रही यह कमर, इसमें क्या है? ग्रामत्व दोष है भाई। तो इसमें कौन सा आएगा हमारा? पहला ही आ जाएगा। ठीक है, पहला ही कूट क्या है हमारा? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 131वां। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? तो पांडित्य में नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो देखो भाई, जगन्नाथ जगत प्लस में नाथ, इसमें व्यंजन संधि है। सन्मार्ग सत प्लस में मार्ग, इसमें भी व्यंजन संधि है। निरुद्धम प्लस में निर प्लस में उद्धम, इसमें क्या है? स्वर संधि है। लेकिन मार्तंड प्लस में मार्त प्लस में अंड, ये हमारी क्या है? गलत संधि है। इसका क्या होगा भाई? संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद इसका होगा मार्त प्लस में अंड। ठीक है, ये क्या है? सही संधि विच्छेद है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में व उपसर्ग नहीं है? ठीक है, व उपसर्ग नहीं है, ये बताना भाई। किस में नहीं है? बनाम में है, बखेर में है, बतुर में है, बपोती में नहीं है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 ए में है। देखो भाई, कल मैंने आपको भाषा की तीसरी क्लास प्रोवाइड करवाई है, और उसमें मैंने अनुच्छेद 343 से 351 तक करवाए हैं। ठीक है, और सीधे सीधे बिल्कुल यही क्वेश्चन है। आप जाके मेरी वीडियो को जरूर से जरूर देखना, और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपनी वीडियो की। ठीक है, तो आप उसको जाकर जरूर देखना, जिससे आपके सभी क्वेश्चनों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट भाई, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो उल्लाला छंद है। इसमें किस विकल्प के सभी शब्दों में पर उपसर्ग नहीं है? क्या नहीं है भाई? पर उपसर्ग नहीं है। तो देखो भाई, सीधा सीधा दिखा रखा, पराक्रम पराभूत, पराक्रम में परा उपसर्ग है। ठीक है, परोपकार में पर प्लस में उपकार, परजीवी, परदेश, परतंत्र, परकीय, परसाल, इनमें क्या है? पर उपसर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद्र के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने व्यंग्य किया है। भाई क्या व्यंग्य किया है? दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य किया है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा उपभाषा का संबंध 85 अपभ्रंश से है? तो लहंदा, ये भी मैंने करवा रखी है अपने चैनल पर, इसकी वीडियो है। राजस्थानी बोली नहीं है, तो मगही नहीं है। मगही किसकी है भाई? बिहारी की। ठीक है, तो जाके आप प्लीज़ वीडियो को देखें, और जिससे सभी क्वेश्चनों के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, न्यून गलत है, मतक्के भी गलत है, यहाँ पे ए पे आएगा, इसमें भी एक मात्रा आएगी, एक एक ठीक है, एक प्लस में एक ठीक है भैया। देवनागरी लिपि के संदर्भ में असत्य
कथन बताना है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती, ठीक है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला ध्वनि प्रदान, ये गलत है भाई, ठीक है, ये गलत है। देवनागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में मिलता है, ठीक है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तर भारतीय शैली से विकसित है, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 142वां। कठपुतली कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? तो गोविंदा में नहीं है भाई, श्रम प्लस में इंदा, पर प्लस में इंदा, वस प्लस में इंदा, ठीक है, तो गोविंदा में नहीं है। अगला है व्यभिचारी भाव के संबंध में असंगत बताना है। ये संचरणशील मनोविकार है, क्योंकि संचरण करते रहते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। ये सताई भाव के उपकारक होकर उन्हें रसदशा तक पहुंचाते हैं, ठीक है। सताई भाव से इनका संबंध सागर तलहर की बात है, ठीक है। ये रस की सिद्धि तक स्थिर रहते नहीं भाई, ये ऐसे तरह ही रहते, यही क्या गलत है। वर्जाहत शब्द में कौन सा समास है? तो क्या है? तत्पुरुष समास है। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। एक है बन बितान रवि शशि दियो, फल बख सलील प्रवाह, अवनी सेज पंखा पवन, अब न कछु परवाह है, तो इसमें क्या है? शांत रस है। अगला है निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना है मेरे बचपन के दिन। पूर्व हिंदी का संबंध किससे है? पूर्व हिंदी का भाई अर्धमागधी से है, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, कूट वाला क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। इन्होंने जो कविताएं लिखी है, इतिहास लिखा, उनके बारे में पूछा हुआ है इसमें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? पहले का चौथा हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य की भूमिका, और इन्होंने ही लिखा हिंदी। अगला है राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है, दूसरा। अगला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का हिंदी साहित्य का अतीत। तो पहले का 4, 2 में है भाई, इसमें भी और इसमें भी, तो ये कट गए, ठीक है, नीचे वाले, ठीक। अगला देखते हैं दूसरे का तीसरा, ये है भाई, तो बी भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई है तो कृपया करके लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कहीं पर भी डाउट है तो कृपया करके कमेंट में मेरे से पूछ लें, ठीक है। और आप जिस चीज़ की वीडियो चाहते हैं, मैं भी आप कमेंट में मेरे से बोलना, मैं उसी की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।